दोस्तों नमस्कार। आज हम ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार में दो बातों की चर्चा करेंगे। पहला, व्यक्ति के सभी अनुभवों का मूल आधार उसके विचार है। दूसरी चर्चा हमें ये करनी है कि व्यक्ति अपने विचारों को जो भी दिशा में चाहता है मोड़ सकता है। तो दोस्तों हम पहले विचार के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे सुख दुख, शांति अशांति, निराशा उदासी या किसी भी प्रकार का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, जो अनुभव इकट्ठा होता है, एक्सपीरियंस जो आता है, वो उन व्यक्ति के विचारों के आधार पे वो उनका अनुभव उनके पास होता है और उसी हिसाब से अपनी एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के आधार पे ही व्यक्ति अपनी राय रखता है, अपनी विचारों को बताता है। आप अक्सर देखते होंगे जब दो चार लोग बहस करते हैं तो क्या होता है, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति का कुछ और विचार, एक ही बात, एक ही घटना के लिए कोई जो है दूसरा विचार रखता है, कोई दूसरा। एक बार की घटना, हमारे एक रिलेटिव, दो परिवारों में शादियां तय हो रही थी और दोनों परिवारों के मुखिया आपस में किसी बात पे भिड़ गए थे। अंतिम में जो मूल कारण था वो ये था कि एक व्यक्ति जिस परिवेश से आते थे वो टीचर थे और टीचर के परिवेश से आते थे, इसलिए उन्हें इज्जत, जैसे बच्चों से उनको अच्छा इज्जत सम्मान मिलता है, ऐसे ही वो सम्मान चाहते थे। और दूसरे व्यक्ति ऐसे थे जो पब्लिक डीलिंग में रहते थे, 4 लोगों को 10 लोगों के साथ रोजमर्रा बातें करना, तो उन्हें छोटी मोटी बातें याद ही नहीं रहा करती थी। और दूसरे व्यक्ति, अब दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अपनी अपनी बातों पे अड़ गए थे। यानी एक व्यक्ति जिस घटना को बहुत डीपली ले रहा था, दिल से ले रहा था, दूसरा व्यक्ति उसी बात को बहुत लाइटली ले रहा था और दोनों अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपने कार्य क्षेत्र के आधार पे ऐसे बिहेव कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। तो होना क्या है, पहली विचारधारा ये है कि आप जैसा विचार रखते हैं घटना के प्रति, आपके दिमाग में वैसे ही अनुभव रहते हैं। पहली चर्चा हो गई। इसीलिए हमें विचारधाराओं को समझना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें सुने, उनके मतलब को देखें और फिर अपना एक नज़रिया बनाएं। नज़रिया यानी आपकी एक ऐसी विचारधारा हो जो कई मापदंडों पे खरी उतरी हो। ऐसी विचारधारा को आपको अपनाने होंगे। दूसरी घटना हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने विचारों को जो भी दिशा में चाहता है मोड़ सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, अक्सर आप फिल्मों में देखिए तो क्या होता है कि एक व्यक्ति विलेन होता है, एक व्यक्ति हीरो होता है। हीरो का विचार दूसरा होता है और विलेन अपोजिट विचार करता है। और कहानी का एंड होते होते जो विलेन होता है उसे अपने भूल, अपनी गलतियों का एहसास होता है और दिखाया जाता है कि अंतिम में उसके विचार में परिवर्तन हो गया। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो
आप इन अनुभवों से ये मान सकते हैं कि समय समय पे, समय के साथ, घटनाओं के साथ व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन होता है और आप अपने विचारधारा के बदौलत पॉजिटिव विचारधारा पे ले जा सकते हैं, निगेटिव विचारधारा पे ले जा सकते हैं। शांति अशांति, सुख दुख, खुशी तनाव, कौन से रास्ते पे अपने विचार को ले जाएंगे, उस विचार पे चलने से आपको वही चीजें मिलेंगी। सीधा सा एग्जाम्पल है, देखिए क्या होता है, बॉर्डर पे दो लोग हैं, गोली चलाते हैं। एक आर्मी, एक सैनिक गोली चलाता है, एक आतंकवादी गोली चलाता है, या आपके बॉर्डर को क्रॉस करने वाला व्यक्ति गोली चलाता है। दोनों के बिहेव में अंतर है। बॉर्डर पे गोलियां वही हैं, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए चलाता है कि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है, और दूसरा उस भूमि का अतिक्रमण करने का तैयारी करता है। अब दोनों के विचारधारा में अंतर है। तो इस तरीके से हम अगर अपने विचार को चाहें तो अपने विचार को शांति, खुशियाँ, तनाव मुक्त विचारधारा को लेकर के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो हमेशा विचारधारा को पॉजिटिव रखें और इसकी प्रैक्टिस जम के कीजिए, क्योंकि रोजमर्रा की घटनाओं में हमें अपने विचार को सम्मिलित करके आगे बढ़ने होते हैं, और जैसे आपके विचार वैसे आपके व्यवहार। तो आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम और भी डिस्कशन करेंगे मानव व्यवहार को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।